सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइंडट्री लिमिटेड के बारे में। माइंडट्री के स्टॉक ने आज 2% का जंप है एंड आफ्टर लॉन्ग करेक्शन इस स्टॉक में फिर से हमने बाउंस बैक देखा। नाउ ये स्टॉक अपने 50 वीक्स हाई से उतना ज्यादा करेक्ट तो नहीं हुआ, बट लास्ट 2-3 दिनों से इस स्टॉक में हमने थोड़ा करेक्शन देखा था, बट आज इस स्टॉक में हमने फिर से बाउंस बैक देखा। एक बेहतरीन कंपनी है जिसने ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा मल्टीपैगर रिटर्न दिया है, आने वाले टाइम में ये और ज्यादा मल्टीपैगर रिटर्न देगा। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में 50 वीक्स लो को देखें 1348, यानी लास्ट 1 ईयर में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रिटर्न दिया है। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप को देखें 78,308 करोड़, मार्केट का जो प्रेजेंट पीई है वह है 56.57, सेक्टर पी 39.61। हालांकि 56.57 पी का बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, ऐसे बहुत कंपनी है जिनका पी मल्टीपल इससे ज्यादा है एंड बहुत कंपनीज है जिसका पी मल्टीपल इससे कम है। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के टेक्निकल चीजों का एनालिसिस करें तो टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंस होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, आरएसआई एंड एमएफआई। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 4950, एमएफआई में 5758, यानी आरएसआई में स्टॉक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में, एमएफआई में स्टॉक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच के थोड़े ऊपर का स्कोर कर रहा है, यानी ये अपने ओवरबॉट जोन के करीब है बट ओवरसोल्ड जोन से बहुत ही दूर है। हालांकि 70 आते आते अभी बहुत टाइम है एंड शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाया, करेक्शन भी आया, आज थोड़ा बाउंस बैक ही दिखा रहा है। अगर रिटर्न की बात करें तो 1 वीक का रिटर्न जो है वो -5% है, 1 मंथ का रिटर्न +5% है, 3 मंथ का 35%, 6 मंथ का 122%, 1 ईयर का 236%। सो स्टॉक का जो रिटर्न है ना 1 ईयर का 236%, यानी 1348 से 5060, एंड 6 मंथ का रिटर्न भी 122% है, जो कि मोर देन बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू मी। हालांकि इसके पी मल्टीपल पे उतना असर नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट भी कंपनी ने शानदार डिक्लेयर किया है। बट क्या इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपको स्टॉक को लेना है? मार्केट का जो प्रेजेंट स्टॉक का वैल्यूएशन है वो तो यही कह रहा है कि हर करेक्शन में आपको स्टॉक को बाय करना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो रिटर्न है एंड पी मल्टीपल है वो उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स। अगर हम इस कंपनी के 30 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को देखें, सो स्टॉक ने अपने 50 डे 30 डे जो सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है कि 4500 का लेवल है, वहां से ही स्टॉक ने बाउंस बैक किया, यानी उसके नीचे स्टॉक नहीं गया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फॉर द ट्रेडिंग पर्पस आप 4500 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, बट शॉर्ट टर्म में और भी बहुत सारे स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए है, बट 4500 इज द सेफेस्ट बेट। हालांकि 100 200 सिंपल एक्सप्लेनेशन यार बहुत दूर है, तो उनके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है ना। ये स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकली वो है 5000 का रेजिस्टेंस। एट दैट मोमेंट एज आई सेड इस स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस है 4760। सो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 4823 है, यानी 1% ऑलमोस्ट ऊपर, देन 4982, देन 5000। इन स्टॉक अगर 2-3% ऐसे बढ़ जाता है सो डेफिनेटली स्टॉक के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। नाउ एट दैट मोमेंट जो सबसे करीबी सपोर्ट है वो है 4568, उसके बाद 4500। हालांकि 1% का जो स्टॉप लॉस का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो सेफेस्ट बेट ये कि 4500 आपका स्टॉप लॉस हो। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल चीजों को देखें, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएस के साथ कंपटीशन। इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर देयर आर वेरी बिग जाइंट्स कंपनीज एंड आईटी कंपनी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं जिनका टीसीएस और इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना है टीसीएस इन्फोसिस जैसे कंपनीज में। देन शॉर्ट टर्म में जिन कंपनीज का रिजल्ट अच्छा है उसमें एल&टी इन्फोटेक जिसका रिजल्ट शानदार है, यानी इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो माइंडट्री के आसपास है। देन माइंडट्री, ये 4 कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना है। देन अगर आपको और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो एम्फेसिस एंड टाटा इलेक्ट्राई में से आप किसी एक कंपनी को चूज कर सकते हैं फॉर लॉन्गर हॉराइजन। बट अगर हम पी रेशियो के बारे में बात करें सो इन दैट केस माइंडट्री का पी रेशियो एल&टी इन्फोटेक का मोर और लेस सेम है, बट दोनों का रिजल्ट भी अच्छा है, आरओसी भी सेम है। सो ये दो कंपनी जो मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके रडार में होना चाहिए। उसी के साथ साथ टीसीएस इन्फोसिस जैसे कंपनी जो कि लार्ज कैप है, इसमें भी आपका निवेश होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के करेक्शन में भी आईटी स्टॉक्स जो है वो सबसे बड़ा डिफेंसिव बेट प्ले करते हैं। अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार है।
अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 344 करोड़ से प्रॉफिट 399 करोड़ हुआ एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ हम देख सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर प्रॉफिट। सो ऐसे यार चलता रहा। सो नेक्स्ट क्वार्टर में 450 करोड़ देन 500 करोड़ का प्रॉफिट भी शो करेंगे, इसलिए स्टॉक का प्राइस इतना बढ़ा है, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो उतना ज्यादा एग्रेसिवली नहीं बढ़ा क्योंकि रिजल्ट जो है वो भी अच्छे एंड ईपीएस भी आप देख सकते हो 24.20 जो कि लास्ट क्वार्टर में 20.85 था। सो ओवरऑल रिजल्ट भी बहुत अच्छे। सबसे लास्ट में अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, प्रोमोटर्स का पास 61% स्टेक है, एफआई डीआई बोथ आर बुलिश, 15% का एफआई का स्टेक, डीआई का भी 10% का स्टेक है एंड पब्लिक होल्डिंग इज आल्सो गुड 13.88। सो बहुत ही क्लियर एंड शार्प शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो कि बहुत ही बुलिश साउंड करता है। सो ओवरऑल माइंट्री इज अ वेरी गुड स्टॉक। मार्केट करेक्ट हुआ इसलिए स्टॉक भी अपने 52 एक हाई से ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हुआ, बट करेक्शन के बाद फिर से ये स्टॉक बाउंस बैक दिखा रहा है एंड अगर आपका हॉरिजॉन लॉन्गर है आप इस प्राइस में भी स्टॉक को बाय कर सकते हो। डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि अगर आपका हॉरिजॉन लॉन्गर है, अगर करेक्शन आता है देन भी आपको पैनिक नहीं करना। अगर आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करना चाहते हो, सो एज आई सेड अगर आईटी सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो टीसीएस, इन्फोसिस, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, देन आपको टाटा इलेक्साई जैसे इन 5 कंपनीज में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना है। सो ओवरऑल आपका जो इन्वेस्टमेंट पे वो सेव एंड सिक्योर रहेगा। ये था माइंडट्री को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।